हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोमूस बायोलॉजी करियर काउंसलिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी इन बॉटनी। बॉटनी में ग्रेजुएशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन इन बॉटनी आफ्टर +2 अगर कोई करियर ऑप्शन के तरह देख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़, कोर्स डिटेल्स क्या होगा बीएससी बॉटनी के लिए और उसमें क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे। आफ्टर बीएससी बॉटनी आपको कौन सी जॉब प्रेफरेबल रहेगा आपके लिए। सो ऑल दिस डिटेल्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट स्लाइड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बीएससी बॉटनी कोर्स डिटेल्स। पहले कोर्स डिटेल्स को देख लेते हैं कि कोर्स के स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा, कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और ऑल। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है आफ्टर बीएससी इन बॉटनी। सो बीएससी इन बॉटनी अगर डिग्री है तो फर्स्ट थिंग ड्यूरेशन। ये जो ग्रेजुएशन कोर्स है बीएससी इन बॉटनी 3 साल का कोर्स रहता है। अभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आइदर ये ईयरली कोर्स देते हैं तो 3 इयर्स बोल के कोर्स दिया जाएगा, अदरवाइज सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम होता है तो 6 सेमेस्टर्स होगा इसमें। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी होता है +2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर बीएससी इन बॉटनी। अब +2 में आपका बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे पीसीबी होना ज़रूरी है फॉर एनरोलिंग इनटू कोई भी बायोलॉजिकल सब्जेक्ट, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कोई भी हो जाते हैं। वहाँ पर बायोलॉजी होना +2 में चाहिए बहुत सारे कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेजेस में। उसके बाद आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको कौन से एंट्रेंस देना होता है नॉट। यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी तो कॉमन है। पहले क्या था, पहले था कि आप जो भी मार्क्स आपको मिलता था +2 में, उस मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता था, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता था। अभी कॉलेजेस में एडमिशन जो होगा, मेरिट लिस्ट तो बनेगा मगर मेरिट लिस्ट जो बनता है वो दो मार्क्स से बनता है। एक तो है वो आपकी +2 की मार्क्स और उसके साथ ऐड होता है इंस्टीट्यूशनल जो एंट्रांस होगा उसका मार्क्स। तो मिलाकर एक मार्क्स बना के एंट्रांस के मार्क्स के बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनता है, उस हिसाब से एडमिशन होगा। फिर आते हैं कोर सब्जेक्ट। अगर बीएससी बॉटनी आप पढ़ना चाहते हो, लोग सोचते हैं कि बीएससी बॉटनी पढ़ना है मतलब बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स। सो बहुत से प्लांट्स के बारे में जानकारी, उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी, प्लांट की एनाटॉमी के बारे में जानकारी और एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट एज अ फूड, प्लांट एज एस्थेटिक थिंग, प्लांट एज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना होता है। कोर्स सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होगा प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैसे काम करता है, एसेंट ऑफ सैप ये आता है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपकी बॉटनी सिलेबस में ही रहेगा। ये ऑनर्स सब्जेक्ट की पार्ट रहेगा। दैट मीन्स आपके प्राइमरी जो सब्जेक्ट है बॉटनी के उसके पार्ट रहेंगे। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कुछ, जैसे कि आप इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। उस हिसाब से आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। 2-3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। उसके बाद आता है करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस एज अ बॉटनिस्ट। अगर इस फील्ड में रहकर आप काम करना चाहते हो, देखो फील्ड के बाहर जाएंगे तो एज ए ग्रेजुएट आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, पर एज अ बॉटनी ग्रेजुएट पर्टिकुलरली इस फील्ड में आपको रहना है तो आप बॉटनिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट एंड साइंस राइटर। ये सारे साइंस राइटर तो खैर इज नॉट कॉमन टू बॉटनी करियर। बीएससी जूलॉजी के बाद भी कोई बन सकता है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद, फिजियोलॉजी के बाद भी कोई बन सकता है। मगर बाकी जो देखो बॉटनिस्ट हो गया, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो गया, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हो गया, फ्लोरिकल्चरिस्ट हो गया, मतलब आप फ्लोरिकल्चरिस्ट मतलब आप डील करोगे विद फ्लावर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ब्रीड करके अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, ऐसा कुछ फ्लावर्स जो बहुत ही अलग टेम्परेचर में बनता है, अलग देशों में बनता है। यहाँ पे इंडिया में अगर आप करना चाहते हो तो उस हिसाब से कैसे करना है, इन अ लैबोरेटरी सेटअप, ये सब कुछ। एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो जहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हो बाकी लोगों को, जो हमारे किसान हैं उन लोगों को पर्टिकुलरली कैसे डील करना होगा ताकि बेटर क्रॉप यील्ड आपको मिले। ये सब कुछ आप एज ए करियर ऑप्शन देख सकते हो। देन फर्दर एजुकेशन के तौर पे अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन इन बॉटनी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चाहते हो कि एकेडमिक्स में रहे, मतलब आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहना चाहते हो या फिर रिसर्च वर्क के साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो यू कैन गो विथ एमएससी, मास्टर्स इन बॉटनी। उसके बाद आप जा सकते हो पीएचडी। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, जहाँ पे आप एकेडमिक्स में एज ए लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर पीएचडी एंड ऑल।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये हो सकता है कि आप एकेडमिक्स में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होता है। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली जॉब में एनरोल कर जाओ, तो वहाँ पर आपके लिए एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है। यहाँ पे अलग अलग फील्ड में आपको नौकरी मिल सकता है। अब नौकरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल्स देख लेंगे हम, कौन सी करियर की बात करें, कौन सी टाइप की नौकरी आपको मिल सकता है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। उसके साथ हम देखेंगे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा उस नौकरी में, और क्या एवरेज सैलरी रहेगा, एनुअल एवरेज सैलरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉटनिस्ट। अगर आप बॉटनिस्ट बनते हो, बॉटनिस्ट का जो रोल होता है ना, ये डाइवर्सिफाइड रोल है। ये एग्रीकल्चर स्पेस में भी फिट हो जाते हैं, ये जाके कोई फ्लोरिकल्चर्स में फिट हो जाता है, राइट। तो अलग अलग जगह प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में भी फिट हो जाते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड एक्सट्रीम है। तो ये बहुत सी जगह पे फिट हो सकते हैं। तो अगर ऐसे ही बहुत सी जगह पे फिट हो सकते हैं ना, तो एज अ बॉटनिस्ट आप ये अलग अलग जगह पे जा सकते हो, जहाँ पे आप प्लांट को स्टडी करोगे, देयर एनाटॉमी, प्लांट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को स्टडी करोगे, इकोलॉजी को स्टडी करोगे, और स्टडी करोगे कि कैसे ये प्लांट ग्रो करता है, कैसे ये नियर बाई अलग जो प्लांट्स है उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ। बॉटनिस्ट का एवरेज सैलरी अब 4.5 लाख एनुअली लिखा रहा है, जनरली 2.5 लाख से 4 लाख 4.5 लाख हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आप अप्लाई करो, कौन से स्टेट पे। अब आते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, कल्टिवेट्स एंड मैनेजेस प्लांट्स इन गार्डन, जो कि गार्डन में प्लांट को मैनेज करता है, पार्क्स में मैनेज करता है, एग्रीकल्चर सेटिंग पे मैनेज करता है। तो यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट पार्क्स है, बॉटनिकल गार्डन्स है, जहाँ पे बॉटनिस्ट चाहिए एक्टिवली, और जहाँ पे हॉर्टिकल्चरिस्ट चाहिए जो प्लान करता है कि गार्डन कैसा होगा, एक गार्डन की कितनी सेगमेंट्स होंगे। वो डिज़ाइन करना तो खैर एग्रीकल्चरल आर्किटेक्ट का काम होता है, वो भी एक जॉब प्रोफाइल है। उसके अलावा आपको एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट देखना पड़ता है कि कौन कौन सी प्लांट एक जगह पे प्लांटेड रहेगा, क्योंकि प्लांट का भी इंटरेक्शन होता है। दो प्लांट अगर एक जगह पे रहता है तो दे कैन टॉक विथ ईच अदर, तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, अदरवाइज दे विल किल ईच अदर। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, तो उस हिसाब से आप काम करोगे एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। हालांकि इंडिया में ये हाल है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, इसको डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया जाता फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे माली द्वारा ये काम किया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पर्टिकुलरली कौन सी फ्लावर किस सीजन में होता है, प्लांट की डिजीज़ के बारे में बहुत प्रैक्टिकल जानकारी होता है, और बहुत कम पैसे में उनको रखा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ होता है। मगर फिर भी देयर आर ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन है प्लांट पैथोलॉजिस्ट की आपके सामने। प्लांट पैथोलॉजिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि जो प्लांट को बहुत दफ़ा बहुत सारे प्लांट्स को जो है प्लांट पैथोजेंस जो होता है, बैक्टीरिया पैथोजन हो एज ए पैथोजन, फंगस एज ए पैथोजन हो, वो ख़राब करता है, बर्बाद कर देता है। तो आपको जानना पड़ता है कि पर्टिकुलर प्लांट की डिजीज़ कौन सी पैथोजन के साथ एसोसिएटेड है, उस पैथोजन को कैसे निकालना है, उस पैथोजन को कैसे हराना है, मारना है, ताकि आपकी जो क्रॉप यील्ड है, खाने की यील्ड है, वो बढ़ पाए। तो दैट इज़ अ जॉब ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ प्लांट पैथोलॉजी को लेकर रिसर्च वर्क भी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे ये डिजीज़ जो है स्प्रेड होता है, क्योंकि जैसे हमारे इंसान के बीच डिजीज स्प्रेड होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में, वैसे ही प्लांट में भी डिजीज स्प्रेड होता है। हालांकि प्लांट मूव नहीं करते हैं, फिर भी विथ एयर, विथ वाटर, ये सारे की चीज़ें जो होता है, जो कनेक्ट करके रखता है मल्टीपल प्लांट्स को एक साथ, उसके ज़रिए ये प्रोड्यूस होता है, वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। उसको आपको डिटेक्ट करना है, उसको आपको रोकना है। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है एज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट। सैलरी 3 लाख से 4 लाख रुपए एनम रहेगा। आपके जॉब एज एन इकोलॉजिस्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको स्टडी करना है कि एक प्लांट एक जगह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस प्लांट के साथ अलग अलग प्लांट्स का क्या इंटरैक्शन है, उस प्लांट के साथ अलग एनिमल्स का क्या इंटरैक्शन है। और ना तो सिर्फ इसको स्टडी करना है, इसका डेटा रिपोर्ट आपको लोगों के सामने रखना है, ताकि लोग भी प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी रखें और प्लांट्स को बख्श दें, उसको ना काटें। तो एज एन इकोलॉजिस्ट आपको सैलरी मिलेगा 3 से 3.5 लाख रुपए। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चरिस्ट। फ्लोरिकल्चरिस्ट का जो काम होता है यहाँ पर, वो होता है कल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मतलब जिसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। 2 प्रकार के प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, 3 प्रकार के बेसिकली। एक तो होता है जो खाना देता है हमको, दूसरा होता है जो फूल फ्लावर्स देते हैं, क्योंकि वो ऑर्नामेंटल होता है, उसको हम एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरी होते हैं यहाँ पर जो मेडिसिन प्रोवाइड करता है। 3 अलग अलग प्रकार का प्लांट्स। अब हो सकता है किसी एक ही प्लांट में 2 फीचर्स एक साथ आ जाए, कोई बात नहीं, मगर ये सारी चीज़ आपको स्टडी करना है। हमको पता करना है कि XYZ इतना ABCD इतना प्लांट्स हैं, इनमें से कौन कौन से प्लांट्स में कौन कौन से फीचर्स हैं। बिकॉज हम तो सेल्फिश है एज ए ह्यूमन बीइंग,
हम हर वक्त हमारे बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमको खाना चाहिए, प्लांट से ले लिया, हमको फूल चाहिए, हम वहाँ से ले लिया, हमको मेडिसिन चाहिए, दवाई चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से ले लेते हैं। तो मगर उसका सोच जो एक लाइन पे उसको ठीक ठाक सोचना भी है, और उसके लिए आपको उसके पहचान होना चाहिए कि कौन सी प्लांट में क्या है। उसके लिए आप एज अ फ्लोरिकल्चरिस्ट काम कर सकते हो। फ्लोरिकल्चरिस्ट का जॉब होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ब्रीड करना और उसको ठीक ठाक से ग्रो करवाना। मान लो कि ऑर्किड जो कि बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में, ठंड में ग्रो करता है, वो आपको ग्रो कर रहे हैं मुंबई की गर्मी में, तो वहाँ पे आपको फ्लोरिकल्चरिस्ट चाहिए होगा। सैलरी 2 लाख से 2.5 लाख रुपए एनुअली। एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हो। हालांकि ये जो जॉब पोजीशन है ये एग्रीकल्चर एज अ ग्रेजुएशन जो करते हैं एग्रीकल्चर से, उनके लिए ज़्यादा फीजिबल है, उनके लिए ज़्यादा गेटेबल है, अप्रोचेबल है। मगर फिर भी एज अ बॉटनी स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो IFS सर्विस दे के भी आप जा सकते हो, आप ऑफिसर बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर बन सकते हो। वहाँ पे आप गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करोगे और वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिखा है 3.5 लाख, मजरली विद IFS यू कैन गो मोर देन 8 लाख 10 लाख सैलरी अ ईयर। उसके बाद आता है लैंडस्केप आर्किटेक्ट। लैंडस्केप आर्किटेक्ट का काम होता है आउटडोर स्पेसेस को डिज़ाइन करना, गार्डन, पार्क्स, पब्लिक एरिया, जहाँ पे आपको बॉटनी की नॉलेज होना चाहिए, प्लांट्स की नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ ही आप डेवलप करेंगे। और जब आप इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे तब आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, मतलब यू नीड ए सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डिज़ाइन करना है चीज़ों को। तो उसके लिए अलग है, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, कम ही है, मगर सैलरी रेंज अच्छा है 5 लाख कंपेयर टू अदर पोस्ट। और आखिरी जो है यहाँ पर वो होता है साइंटिफिक राइटर, साइंस राइटर। आप बॉटनी राइटर बन सकते हो, आप बॉटनी आर्टिकल राइटर बन सकते हो, आप बॉटनी के लिए बुक्स लिख सकते हो, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप स्टडी मटेरियल बना सकते हो बॉटनी स्ट्रीम को लेकर, राइट। ये सारे चीज़ आप कर सकते हो फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड एज अ बॉटनी ग्रेजुएट, क्योंकि आप एलिजिबल होंगे उस चीज़ को करने के लिए, आपके पास नॉलेज होगा थियोरेटिकली, तो आप उसको इम्प्लाई कर सकते हो। सो ये सारे अलग अलग बॉटनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। अगर भारत में आप ग्रेजुएशन इन बॉटनी करते हो, BSc इन बॉटनी, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया ओवरऑल आइडिया अबाउट बॉटनी करियर इन इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।